वो गंगा को माता मानते नहीं, तो फिर हमारा उनसे क्या संबंध है? मान करता है इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर करते मुसलमान ही। क्या कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो। गाय को जानवर कह रही है। समस्या तो ये है ना कि हमारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग उसे गवार कहते हैं, और आज की पढ़ी लिखी मैडम कुत्ते का पोटी उठा रही है तो वो बड़ी पढ़ी लिखी। जेन जी समझते हैं आप क्या है? आप बताओ। एक जेनरेशन है जो 97 से 2012 के बीच पैदा हुई है। हाँ। उसने आपके लिए एक टर्म है, वो आपको पुकारती है पूकी बाबा के नाम से। क्या आप ये जानते हैं? जी जी जानते हैं। पूकी का मतलब जानते हैं क्या? क्या होता आप बताइए। जिसे बहुत प्यार किया जाए, जो बहुत जी। चहेता हो, लवेबल हो, अडोरेबल। ये तो आप सबका आशीर्वाद है कि आप सब प्यार करते हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए मैंने कहा ना, लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो आपका जो विरोध करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं। आज की पीढ़ी समझ ही नहीं रही है कि गाय माता है। वो गाय के गुण समझना ही नहीं चाहती, वो गाय को जानवर कह रही है। समस्या तो ये है ना कि हमारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग उसे गवार कहते हैं, और आज की पढ़ी लिखी मैडम कुत्ते का पोटी उठा रही है तो वो बड़ी पढ़ी लिखी मॉडर्न तो कहलाती आप लोगों है। को पीछे जाने को नहीं कह रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, आप कह रहे पीछे हैं क्यों नहीं जाना है? आप कह रहे हैं पीछे टूथपेस्ट क्यों यूज नहीं मत जाना है, ये करो। बताओ। आप कह रहे हैं आपने आप घड़ियां पहन रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, भाई। लग्जरी कार से चल रहे हैं, तो भौतिक सुख तो आप भी कहीं ना कहीं भाई भोग रहे हैं। भौतिक सुख की आज आवश्यकता है ना। आज भी आप प्रयागराज में बैठी हैं तो आप भी तो भौतिक सुख के साथ बैठी हैं। भाई तब चप्पल की व्यवस्था नहीं थी तो खड़ाऊ पहन के चलते थे हमारे साधु जी। खड़ाऊ आज भी पहने, वो देखो। तो हमारे यहाँ दोनों परंपरा है। आप चप्पल पहनिए, खड़ाऊ भी पहनिए। हमारे साधु जन टाट लपेटते हैं। टाट समझते हैं? बोरा जो होता है, टाट भी लपेटते हैं साधु जन। तो टाट लपेटने वाले संत भी हैं, पर अब टाट का जमाना बदल गया, कपड़ों का जमाना है, तो संत जन कपड़े लपेटने लग गए। पर इस तरीके का आह्वान किया गया कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या राय? सही है। इसका तो सीधा साधा सबको जवाब पता है कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं है, तो देखिए प्रयाग ना हिंदुओं का महापर्व है। गंगा को हम माता मानते हैं। यदि हम गंगा को माता मानते हैं तो हम गंगा जी में आएँ और प्रयाग में अपना कल्याण करें। वो गंगा को माता मानते नहीं हैं, तो फिर हमारा उनसे क्या संबंध है? यहाँ तो वो आए ना जो गंगा को माता मानते हैं और गंगा का आदर करते हैं। जो गंगा का आदर नहीं करते उनका यहाँ क्या काम है? संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम का गोला फेंकें भाग जाए यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो हम लोग तो संतों में और भगवान में और गंगा में आस्था रखने वाले लोग हैं। यदि वो लोग संतों में आस्था रखें, संतों के चरणों में बैठ कर के सत्संग करें और इनकी आज्ञा का पालन करें, तो बिल्कुल आएँ, स्वागत है। कि मुसलमान यहाँ पर समोसा की दुकान लगाता है, कचौरी की दुकान लगाता है, तो वो क्या करते हैं? आप लोग टीवी पे, आप लोगों की टीवी पे हमने देखा है, वो चीज़ों पे थूक देते हैं। क्या ये हर मुसलमान करता है अनिरुद्धाचार्य जी, आप ये कह रहे हैं? हर मुसलमान करता है इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर करते मुसलमान ही हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं तो आपने वीडियो दिखाई है, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे हमने ये देखी है कि थूक देते हैं खाने। अब ये साधु संत, हम यहाँ श्रद्धा से प्रयागराज आए और बताइए कोई हमें थूक वाला भोजन कराए, तो कितना अपमानजनक है ये। तो ऐसे लोगों को क्यों एंट्री दो जो आपको अपना थूक खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। जो मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती है उसके लिए भी आप उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? उसके पीछे भी हिंदू जिम्मेदार थे क्या? और जो हिंदू जिम्मेदार थे, यदि मुझे तो ये पता नहीं कि जिम्मेदार कौन था, पर जो जिम्मेदार थे वो सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि सनातनी इस तरह का छल नहीं कर सकता। ये तो छलावा है ना। आपने हम पर विश्वास किया और हमने आपको पीने को दूध दिया और हमने दूध में जहर मिला दिया, तो आपने तो दूध समझ के पिया था, पर जहर मिलाया हमने, तो छल तो हमने आपके साथ कर दिया ना। तो हमने तो प्रसाद चाहा था ना तिरुपति जी का, कि हम प्रसाद खा रहे हैं, पर उस प्रसाद में कोई जहर मिला दे, गौमांस मिला दे या इत्यादि पदार्थ मिला दे, तो ये तो हमारे साथ छल हुआ ना, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो गया। शरीर की संरचना तो सबकी एक सी ही थी। 2 पाँव उनके, 2 पाँव हमारे, 2 हाथ उनके, 2 हाथ हमारे। फर्क केवल विचारों का था। स्वामी विवेकानंद जी महान कैसे बन गए? विचारों के कारण। शरीर की संरचना तो सेम है। झांसी की रानी और आप दोनों ही स्त्रियां हैं, लेकिन वो हो गई झांसी की रानी। आप भी अच्छी बहन हैं। हमारे आज के सैकड़ों साल पहले ना पुलिस थी ना सेना थी, है ना। किससे चलता था? धर्म से। धर्म क्या था कि यहाँ लाख रुपए पड़ा हो
तो आपका धर्म कहता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये हमें देखना भी नहीं है। हमारे यहाँ पाप के धन को देखा भी नहीं जाता, पड़ा है पड़ा रहे। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ कहा जाता है, बड़ी है तो बराबर की है तो बहन कहा जाता है। यदि मेरे पास धर्म है तो मेरे साथ आप सुरक्षित हैं, और मेरे अंदर धर्म नहीं है तो मेरे साथ आप सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, चूंकि अभी दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, मुझे पता है आप हर चीज़ पर अपनी राय रखते हैं। वहाँ महिलाओं को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। कैसी? प्रियंका गांधी को लेकर कहा गया बीजेपी के एक नेता की तरफ से कि सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। आप इस तरीके के बयानों पर क्या कहेंगे? गालों की तरह सड़कें बनेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, सड़कों तो सड़कों की तरह रहे ना, गाल गाल की तरह रहे। नहीं, इस तरीके के बयान आपको लगता है देने चाहिए महिलाओं के अब लिए? ये क्योंकि अब नेताओं के सनातन काम में तो में बेचारे क्या महिला करें? का दर्जा बहुत ऊपर, महिलाओं का दर्जा सबसे ऊपर। अब ये तो देखो नेता हैं, कुछ भी बोले, कौन नेता है क्या है ये तो मुझे विषय पता नहीं है पूरा, लेकिन सड़क सड़क की तरह हो और अच्छी हो। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिए तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, तो निर्वस्त्र होके कपड़ा ना घूमो। निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य जी? क्यों? कौन बहुत निर्वस्त्र सारी होके? मूवियाँ देख लीजिए आप, बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने तो ये बता? कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था? मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा था। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा, गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी भी हम करूं। कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला, देखो, फिर ऐसा है आपने ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए, बाकी सब बढ़िया है। स्त्रियों को सम्मान तो हमारे यहाँ अनादि समय से भगवान राम सम्मान करते हैं नारी का। आपने ये भी कहा है, आपका एक वीडियो वायरल है कि लड़कियां पढ़ने निकलती हैं उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं। तो क्या नहीं जाती फिल्म देखने? इसलिए पहली बात तो अश्लील फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। पहला, यदि बने ही ना तो लोग देखें ना, और यदि देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि समाज जो देखता है ना वैसा हो जाता है। तो आपके दरबार में एक शख्स आया था जो बता रहा था कि वो 80,000 में जो है उसने एक महिला के साथ शादी की है, वो बीवी खरीदने वाला कुछ हाँ। कहानी वायरल हुई थी। हाँ। अटपटा लगा आपको? ये सुन के अटपट लगा कि भाई पैसों में भी पत्नियां मिलने लग गई आजकल। हाँ? आजकल तो मैंने कहा भाई जब लाए ही थे, अच्छा उसकी समस्या ये थी, वो बोला 80,000 की मैं ले आया पर इसको प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा भाई लाया ही था तो ब्रांडेड ले आता। आपको लेकर कहा जाता है आप गोबर को बहुत प्रमोट करते हैं और आप कहते हैं गोबर? फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। तो गोबर तो हमारे यहाँ सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है, सारे संत जन बैठे हैं, पूछिए इनसे।